हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल जीके बाय तुषार सर में। तो आज हम जीव विज्ञान के टॉपिक नंबर 3 पादप आकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी विभाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? तो वो कहलाती है अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। जो श्वसन मूल है वो जूसिया में मिलती है। डहेलिया की जड़ें होती है कंदिल तथा पुलकित। ऊपरी रोही मूल मिलती है आर्किड से या आर्किड्स में। न्यू मेटाफोर्स प्राय मिलती है मैंग्रोव पादपों में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती है नमी अवशोषित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो वो है आलू। अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में और स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ों में। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। गाजर है एक जड़। तो जो गाजर है वो जमीन के अंदर उगती है, तो गाजर एक जड़ है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो वो होती है मूल शीर्ष के ठीक पीछे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है स्तंभ मूल। निम्न जड़ों में से कौन सा गलत है? जो आपके सामने 4 जोड़े दिए गए हैं उनमें से कौन सा गलत है? तो वो जो गलत है, शंक्वाकार जड़ प्याज, ये गलत है। और कुंभी रूप जड़ सलगम, तुर्क रूपी जड़ मूली, श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो वो होती है आरोही जड़। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है तने का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो ये है आलू। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? शकरकंद का कंद। निम्न में से कौन सा तना है? तो वो है अदरक। प्याज में खाद्य भाग है तना। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित तना है? तो वो है आलू। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है? तो वो होता है शुष्कोद्भिद। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे होते हैं क्रिप्टोगेम्स। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र। पुष्प के जनन चक्र है पुमंग एवं जायांग। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो वो है उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग होता है ताजा पुष्प समूह।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो वो है रेफलेशिया। तो रेफलेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है परागकण। एनिमोफिली परागकण है वायु द्वारा। एंटमोफिली परागकण है कीटों द्वारा। चमगादड़ों द्वारा परागकण कहलाता है चिरैप्टरोफिली। जूफिली परागकण होता है जंतुओं द्वारा। ऑर्निथोफिली परागकण होता है पक्षियों द्वारा। जल द्वारा परागकण कहलाता है हाइड्रोफिली। जो परागकण बंद पुष्पों में होता है वो क्लिस्टोगैमी कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है। पर परागकण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है अच्छी संतान। आगे 49 है। वर्तिकाग्र स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है कीट परागित पुष्पों में। घोंघे द्वारा परागकण कहलाता है तो ये कहलाता है मेलेकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा। परागकण है अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं रुक्ष और चिपचिपे। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं अध्यावरणों से। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है आवृत बीजियों का। अनिषेचन होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फलों में विकसित होने को कहते हैं तो वो कहते हैं पार्थिनोकार्पी। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलिनीय है? तो वो है केला। गुद्देदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? तो होता है सेब में। निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो यह है प्याज। एक सत्या फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण है सेब। नारियल तथा आम के फल होते हैं ड्रूप। पके हुए आम का खाने योग्य आकारीय भाग होता है मध्य फल भी थी। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है एरिल। जो लीची फल है उसका खाने योग्य भाग होता है एरिल। आगे बात करते हैं 68 की। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है मांसल पुष्पासन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह नट। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? केला व बेरी। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। इसका तो आपको पता ही होगा। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। साइकस के अंदर बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। बीज विकसित होता है बीजांडों से। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। जो ऑर्किड है, ऑर्किड के बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो वो होता है प्रकाश। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है मक्का में।
भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है अरंडी में। पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो वो होता है पत्ता में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो वो है घटपर्णी। आगे नेक्स्ट है, संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो जो बांस है संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस संसार में सबसे लंबा पौधा है। आगे नेक्स्ट है, तना होता है प्राय धनात्मक एवं प्रकाशानुवर्ती। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो ये होता है हल्दी। तो क्वेश्चन है लास्ट, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो ये होता है इसका आंसर हल्दी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट में हम करेंगे आवृत बीजियों की वर्गीकी, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।